गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब ये जो आपका ए बी, आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 75 मीटर लाइट हाउस बनाइएगा। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब ये टॉप ऑफ द लाइट हाउस से हम जब हम शिप की तरफ देखते हैं तो पहला एंगल हमारा 45 डिग्री और दूसरा एंगल हमारा 30 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मतलब 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एक शिप के बाजू मतलब पीछे दूसरी शिप यहाँ पे दी है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मतलब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि लाइट हाउस से एक पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनानी होगी। तो सबसे पहले हमारा एंगल कितना दिया है यहाँ पे 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री। तो ये सबसे पहला वाला एंगल हम यहाँ पे 30 डिग्री निकाल लेते हैं, तो ये एडी हमारी ट्रांसवर्सल हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारा अंदर का एंगल कितना इक्वल हो जाता है, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये भी 30 हो जाएगा। उसके बाद में हमें दूसरा 45 डिग्री दिया है, तो ये हमारा पूरा कितना हो जाता है, यहाँ पे 45 डिग्री हो जाता है। तो ये वाला मतलब कौन सा, ई ए सी, तो ये हमारा बी सी ए ऑल्टरनेट एंगल, मतलब ये हमारा कितना आ जाता है, यहाँ पे 45 डिग्री आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड मतलब ए ई इज पैरेलल टू बी डी और ये हमारी ट्रांसवर्सल हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें हमारा डेटा मिल गया है। अभी हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। लेकिन उसके पहले हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है फिगर को, वो हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट ये हमारा जो ए बी है, ए बी हमारा क्या है, इज द लाइट हाउस। ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे लाइट हाउस हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए सी और डी, ये हमारे क्या हो जाते हैं, सी एंड डी आर टू शिप्स, आर टू शिप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे यूज करूंगी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा थीटा है, थीटा के अपोजिट वाली साइड है, हमें ये नीचे की साइड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब tan 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, tan 45 इक्वल्स टू अपोजिट, थीटा के अपोजिट है ए बी और एडजेसेंट क्या है, यहाँ पे बी सी है। tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ए बी आपको 75 यहाँ पे दिया है और बी सी फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 75 वन जा 75 मीटर। ये हमारी सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गई है, वैल्यू आ गई, मतलब ये 75 हमें मिल गई। अब हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, ए बी डी। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लिख लेती हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब यहाँ पे देखिए थीटा के अपोजिट वाली साइड है, हमें एडजेसेंट साइड निकालनी है। तो यहाँ पे भी हम कौन सा रेशियो यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अपोजिट साइड हमारी ए बी है, एडजेसेंट साइड हमारी बी डी है। ठीक है, tan 30 हमारा रेशियो कितना हो जाता है, यहाँ पे 1/√3 हो जाता है। ये हमारा कितना है, 75 और बी डी हमें नहीं पता। ठीक है, बी डी हमें फाइंड आउट करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो बी डी वन सा बी डी आ जाता है और ये कितना हो जाता है आपका 75 मल्टीप्लाइड बाय √3, मतलब 75 √3 मीटर, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करने, टोटल वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई है, ये बी डी 75 √3। मतलब हम ये पूरे डिस्टेंस में से अगर हम ये BC को माइनस कर देंगे तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा CD। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे BD इक्वल्स टू क्या करेंगे, जो हमारी पूरी साइड है, हमें BC चाहिए। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, CD इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, BD माइनस यहाँ पे BC कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, BD आपका 75 √3 और BC हमारा कितना आया था, 75 आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 75 दोनों में कॉमन है, तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। तो ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। मतलब ये CD की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे CD मतलब हमारा 75 √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर
डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना है इज 75 और ये √3 - 1 मीटर में आपकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसी के साथ इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मिलते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल था, आपको सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरीके से एक हॉरिजेंटल लाइन बना के ऑल्टरनेट एंगल आपको इक्वल दिखाने होंगे ताकि आपके नीचे में बेस जो हमारा होता है वहां पे एंगल फॉर्म होके आप अलग अलग ट्रायंगल में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है,